वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रितेश अंगारे दोबारा टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं बहुत समय बाद आपसे एक वीडियो के जरिए जो है बात कर रहा हूं और इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत समय से एक नॉन नेटवर्क एरिया में हूं और उस एरिया में रहने की वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई बार अगर हम लोग कोई वीडियो रिकॉर्ड भी करते हैं तो उसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि मैं उसे अपलोड नहीं कर पाता हूँ। बहुत समय से मैं कुछ कंटिन्यूसली जूम मीटिंग में भी जो है वो लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, तो उसका रीज़न भी यही है, मैं सिर्फ ऑडियो के जरिए ही बात कर पाता हूँ। तो इसका भी सोल्यूशन मैं जल्दी निकाल दूंगा, आई होप उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास में मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो खैर आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और जैसा कि मैंने आपको जितने सारे प्रोमिसेस किए हैं कि मैं बैक टू बैक नई नई ट्रेनिंग टॉपिक्स के साथ में आपके साथ में आने वाला हूँ। हम लोग इन फ्यूचर बहुत जल्द बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनसेशन प्लान के बारे में जिसे आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ में शेयर कर लें, राइट। वो व्यक्ति आपसे जुड़ने के लिए किसी भी हाल में मना नहीं करेगा। तो मैं आपको सिस्टम समझाऊंगा कि आपको वो प्लान किस तरीके से पिच करना है, राइट। एक कंपनसेशन प्लान में रिकॉर्ड करूंगा, वो 1 घंटे के आसपास का प्रोग्राम रहेगा पूरा और उसमें आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करने का। अगर आप 100 प्रोस्पेक्ट को लेके आते हैं, 10 प्रोस्पेक्ट को लेके आते हैं, डिपेंड करता है आप पे कितने प्रोस्पेक्ट को आप लेके आ सकते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो सारे के सारे प्रोस्पेक्ट्स एक बार वो एटमी का पूरा इंट्रोडक्शन और पूरा प्लान सुनने के बाद में कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ने के लिए बिल्कुल मना नहीं करेगा, राइट। तो मैं उस वीडियो पे काम कर ही रहा हूं, बहुत समय लग गया मुझे उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। और जैसा कि आपको पता है मैं कोई भी चीज के साथ में अगर आपके सामने आता हूं तो मैं एक पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ में आता हूं। मैं अचानक से कोई भी चीजें नहीं करता हूं, प्रॉपर रिसर्च करता हूं, अपना पहले होमवर्क करता हूं, फिर आप लोगों के सामने कोई चीज जो है वो रखने की कोशिश करता हूं, राइट। और दूसरी चीज, बहुत सारी हम लोग ऐसी ट्रेनिंग के साथ में आप लोगों को आने वाले हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जूम इनवाइट पे जो है लोगों को इनवाइट किया जाए, किस तरीके से क्लोजिंग की जाए, किस तरीके से जो है इंट्रोडक्शन दिया जाए, राइट। तो बहुत जो एक छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण से मेजर मिस्टेक्स होती है, जिसके कारण से आपको कन्वर्शन ही नहीं आता है, जिसके कारण से लोग जो है आपसे जुड़ते नहीं है, तो हम सभी उन टॉपिक के बारे में इन फ्यूचर बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं। और आज हम लोग जिस टॉपिक के लिए स्पेशली लाइव हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेशली ये जो फेज हमारा चल रहा है उस फेज को लेके। तो टॉपिक क्या है कि मैं आपको कुछ ऐसे 7-8 पॉइंट्स बताऊंगा जिन पॉइंट्स के थ्रू आपका एटमी का बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होने वाला है। मे भी हो सकता है कि शायद आप थोड़ा दूर जो है वो देख नहीं पा रहे हैं, राइट। और अगर आप वहां तक सोच पाए या वहां तक देख पाए या अपनी टीम को वो पर्टिकुलर चीज दिखा पाए तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों का ये समझना कि अगर आपने एक डिसेंट नेटवर्क बना लिया है या आप थोड़ी मेहनत और करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क और आपका जो सेल्स है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो एटमी का सिस्टम ही उस तरीके से काम करता है। तो मैं बहुत सारे क्वालिटी अपडेट्स जो है आप लोगों के साथ में बताऊंगा। तो बहुत सारे लोग जो शायद ये भूल गए हैं, मैं दोबारा आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि हम जिस फेज में बैठे हैं ये कंपनी का लॉन्च या प्री लॉन्च फेज है, राइट। और बहुत सारे लोग इस चीज की अहमियत कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, तो वो चीज आपको दोबारा रिमाइंड कराना जरूरी है, राइट। क्योंकि अगर आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्री लॉन्च फेज या लॉन्च फेज आपके कोई टैलेंट की बदौलत, आपकी कोई लीडरशिप की बदौलत, आपकी कोई पर्टिकुलर स्किल की बदौलत या आपके नॉलेज की बदौलत आप तक नहीं पहुंचा है, ये सिर्फ और सिर्फ किस्मत के थ्रू आप तक पहुंचा है, ठीक है। और यही जो प्री लॉन्च फेज है ये दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने, शायद बड़ी बड़ी जो दूसरी कंपनीज हैं, चाहे हम लोग वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी की बात कर लें, इंडिया की नंबर 1 कंपनी की बात कर लें, या जो भी अच्छी लीगल कंपनीज जो इंडिया में काम कर रही हैं, उन सारी कंपनीज के सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने जब भी उस कंपनी का प्री लॉन्च फेज में ज्वाइन किया होगा ना, तो आपको इस पर्टिकुलर चीज की इंपॉर्टेंस उनसे समझ में आएगी। हो सकता है अगर आप अभी एफर्ट लगा रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं या क्विक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्विक रिजल्ट तो एटमी में कभी नहीं मिलने वाला, ये तो आपको पहले भी बताया गया है। आपको थोड़ा सा एक डिसेंट टाइम देना पड़ेगा, सिस्टम समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट को राइट प्रॉब्लम के हिसाब से सामने आपको रिकमेंड करना सीखना पड़ेगा। तो कुछ सर्टेन चीजें तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। जो फेज है ये फेज बहुत ज्यादा कॉमन फेज नहीं है, ये सिलेक्टेड लोगों के पास में जो है वो अपॉर्चुनिटी पहुंची है। तो आप और मैं, हम सभी लोग वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट लोग हैं अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, राइट। इसके बाद में आपको इतना पेशेंस बना के रखना पड़ेगा कि आप सिस्टम के साथ में हाथ से हाथ मिला के जो है उनके साथ में बढ़ पाए। अब लॉन्च फेज जो होता है, लॉन्च फेज के कुछ ऐसी चीजें होती है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने किसी कंपनी का लॉन्च फेज देखा ही नहीं है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, राइट। हम में से मैक्सिमम लोग कंपनी के चलने के बाद में
शायद 3 साल बाद में, 4 साल बाद में जो है वो कंपनी का भाग बने हैं, और उसके बाद में हम लोगों को सारी चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ जो है वो होती हुई दिखाई दी है, राइट। तो आपको कंपनी के लॉन्च फेज के बारे में कुछ बेसिक मैं आपको जानकारी समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एटमी दुनिया के लिए तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्रांड हो चुका है, जिन कंट्रीज में वो रन हो चुका है। लेकिन जब भी किसी कंट्री में वो पेनिट्रेट करता है, या जब भी कोई कंपनी किसी भी कंट्री में पेनिट्रेट करती है, तो उस कंट्री के लिए वो एक नई कंपनी होती है, राइट। तो लोगों को प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करने की बात कर ली जाए, या फिर सिस्टम अडॉप्ट करने की बात कर ली जाए, या ट्रस्ट पैदा करने की बात कर ली जाए, या उन्हें एक बेटर लिसनर बनने की बात की जाए, ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी सुनने के लिए, तो इन सभी चीजों में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। और थोड़ा सा समय लगता है, इसी चीज को बोला जाता है स्टेबिलिटी। तो बेसिकली ये पूरा मार्केट स्टेबल होने में आपको एक डिसेंट टाइम लगेगा, क्योंकि कंपनी को भी, अब कंपनी स्टेबल भी तभी होगी जब कंपनी को ऑपरेटिंग होते हुए यहाँ पे एक डिसेंट टाइम निकल जाए। ऐसा नहीं, कोई भी कंपनी, दुनिया की कोई एक भी कंपनी नहीं है जिसने 2 महीने काम किया और 2 महीने में स्टेबिलिटी हासिल की हो। स्टेबिलिटी कब समझाई जाती है? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो कितना ज्यादा टाइम उसको लग रहा है, उसके हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन की जाती है। अगर किसी कंपनी को 50 साल हो गया है, 10 साल हो गया है, 20 साल हो गया है, उसके बाद बोला जाता है कि वो कंपनी स्टेबल है, राइट। मैंने में कभी भी किसी कंपनी को ये नहीं बोला जाता है कि कंपनी बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई है। तो कंपनी को स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए एक डिसेंट टाइम मार्केट को देना ही पड़ेगा। पहला आपको ये एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। तो इट मींस कि कंपनी के अब मार्केट स्टेबिलिटी से मतलब क्या होगा है कि आप बोल सकते हैं इनकम की स्टेबिलिटी। अगर आप इमीडिएट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पिछला चेक आपका कम बना था, अगला चेक आपका ज्यादा बन गया है, या आपकी टीम का चेक इतना बना था, अपलाइन का चेक कितना बन गया है, जो भी आप कंपेयर कर रहे हैं, वो कंपैरिजन बनाने के लिए आपके पास में डिसेंट डेटा होना चाहिए, राइट। डिसेंट डेटा गैदर होना चाहिए, और ये डेटा गैदर करने के लिए आपके पास में एक टाइम होना चाहिए। एक ही महीने में आपके पास में पूरा डेटा नहीं आएगा। जैसे जैसे सिस्टम बढ़ते रहेगा, सिस्टम के साथ में चीजें नई नई जुड़ती रहेंगी, नया नया लेट्स से नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, नई नई कंट्रीज लॉन्च हो रही है, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स निकल रहे हैं, नई नई रैंक्स निकल रही है। तो ये सारा डेटा बन के 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रेडी होगा, और उसके बाद में हमको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग कंपनी के साथ में जो है वो ग्रो हो रहा है, राइट। तो आपको ये बात बहुत 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 ज्यादा जरूरी है समझना। और यही बात आप अगर अपनी टीम को समझा देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी टीम का माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, और उनको समझ में आएगा कि आप एक गोल्ड माइन के ऊपर में बैठे हुए हैं, और आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी को समझने में जो है वो चूक कर रहे हैं। अगर आपको ये गोल्ड माइन पे बैठी हुई अपॉर्चुनिटी इस फेज में समझ में आ जाती है, तो आपको बहुत अच्छे से जो है आप अपनी टीम को लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हैं। तो लॉन्च फेज के 2 चीजें होती हैं। लॉन्च फेज के चैलेंजेस भी होते हैं, और लॉन्च फेज पे अपॉर्चुनिटी भी होती है, राइट। तो चैलेंजेस आपको क्यों फेस करने पड़ेंगे? क्योंकि आप एक नए ब्रांड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों से। अचानक से अगर आप किसी के पास में जा रहे हैं, और जाने के बाद में इमीडिएट अगर आप बोलते हैं एटमी का प्रोडक्ट्स है, ये है, वो है, उसने वो चीजें कमर्शियल कभी सुनी ही नहीं है, उसने कभी उसका टीवी एड देखा ही नहीं है, अचानक से आप उसे एक वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको हजम करने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। ये चीज बड़ी आसान कब हो जाएगी? अगर सामने वाला एक बेटर लिसनर है तो, राइट। अगर बेटर लिसनर नहीं है तो चैलेंजेस क्या होने वाले हैं? वो डेफिनेटली डाउट करेगा, लेकिन ये डाउट आपको उसको एक बार प्रोडक्ट यूज करके आप खत्म करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दुनिया के मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, राइट। तो ये पावरफुल प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल है, ये कब किसी को समझ में आएगी? जब वो उसको उपयोग करेगा। जब तक उपयोग नहीं करेगा तब तक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आपको किसी भी हाल में उन्हें प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने हैं और सही प्रोडक्ट यूज करवाने हैं, और कोशिश कीजिए कि किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट देने की जरूरत नहीं है। अक्सर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में, लोग ना अक्सर सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेचने के चक्कर में वो ये कर देते हैं कि जिस पर्टिकुलर कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं भी होता है, वो भी उसे बेचने की कोशिश करते हैं, राइट। चाहे वो उसका फैमिली का रिक्वायरमेंट ना भी हो तो भी उसको बेचने की कोशिश करते हैं। उसकी जगह ज्यादा सही चीज क्या है? आप उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके राइट प्रोडक्ट रिकमेंड कीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा, और वो जो एक कस्टमर है वो जिंदगी भर आपका कस्टमर बन के रहेगा, और आपको एक रिकरिंग इनकम देगा, राइट। अगर सस्ती क्वालिटी के प्रोडक्ट है, जैसे कि इंडिया में और बाकी अदर जगह पे जो सस्ती क्वालिटी के प्रोडक्ट चलते हैं, तो वो क्वालिटी के प्रोडक्ट आप उनको रिकमेंड नहीं कर सकते हो। वो क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर आपने रिकमेंड किए तो वो दूसरी बारी उठा के फेंक देगा, और शायद कचरे में फेंक देगा, और वो बोलेगा कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी से मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो ये मेरे पर्टिकुलर कोई भी काम का नहीं है, राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जानी जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए, और यही इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये बात आई होप आपको समझ में आई हुई। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो होने वाला है।
तो सबसे पहले जैसे जैसे सिस्टम बढ़ेगा, अभी हमें मान के चलिए 3 महीने कंप्लीट हुए हैं, तो जितना ज्यादा टाइम दिया जाएगा उतनी टाइम के साथ में सारी चीजें आपके साथ में जो है फेवर में आते जाएंगी। कैसे? जितना समय आप देंगे उतना समय आप एटमी को समझने में भी इन्वेस्ट करेंगे, राइट। लेट्स से अगर आप मेरे कुछ महीने पहले की वीडियो देख लेंगे और आप अभी के वीडियोस देख लेंगे तो उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस समझ में आएगा, राइट। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि उस समय के साथ में मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेट किया है एटमी को सीखने में, एटमी को समझने में। फर्स्ट डे जब मैंने एटमी ज्वाइन किया था तब मैं इतना ज्यादा डिटेल में या इतना ज्यादा अच्छे तरीके से शायद एटमी को प्रेजेंट नहीं कर पाता था या आप लोगों को समझा नहीं पाता था, राइट। तो ये सारी चीजें आपके साथ में होंगी। अगर आपने आज की डेट में ज्वाइन किया है और आप आज की डेट में अचानक से प्लान कर रहे हैं कि कुछ दिनों के अंदर में मैं जो है ये पर्टिकुलर रैंक अचीव कर लूं, तो सेल्स वाइज में भी पॉसिबल है, बहुत अच्छे आराम से कर सकते हैं 15 दिन के अंदर में, 1 महीने के अंदर में, उसकी बहुत सारी रणनीति है। लेकिन अगर आप एटमी को समझना चाहते हैं कि एटमी क्या है, तो एटमी एक कंप्लीट ग्रंथ है, उसको समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। और इतनी सारी इंफॉर्मेशन है मार्केट में, चाहे आप इंटरनेशनल लीडर्स की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, या हमारे CH एटमी चैनल पे जो ब्रॉडकास्ट का जो कंटेंट डाला हुआ है उसकी बात कर लें। मैं आज तक वो पूरा कंटेंट देख ही नहीं पाया हूं, वो इतना सारा कंटेंट है, राइट। इतने सारे वीडियोज हैं, अनलिमिटेड वीडियोज है, और हर लीडर का एक तरीका है समझाने का। उसके हिसाब से जब वो समझाते हैं तो कोई ना कोई एक नई चीज ऐड कर देते हैं जो शायद हमने एटमी के बारे में इसके पहले कभी नहीं सुनी हो। ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो करवाने वाली हैं, राइट। हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी के सिचुएशन से। जब भी कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो आप उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करने के लिए आप अपनी टीम को दोबारा टैप कर सकते हैं। इट मींस कि हर एक नया प्रोडक्ट आपकी एवरेज कार्ट वैल्यू बढ़ाएगा। एवरेज कार्ट वैल्यू से मतलब है कि अगर कोई एक यूजर लेट्स से कि 100 रुपए या 1000 रुपए का प्रोडक्ट ले रहा है, अब उसके काम का कोई दूसरा प्रोडक्ट जो है वो एटमी ने अपडेट कर दिया है, मे बी लिविंग प्रोडक्ट्स में हो गया या फिर बाकी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से हो गया, तो एक व्यक्ति का जो एवरेज यूजर का पहले जो कार्ट वैल्यू 1000 रुपए था वो हो सकता है शायद 2 से 3000 रुपए पहुंच जाए। तो ऑटोमेटिकली एक ही यूजर पे जो है आपकी इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और ये तभी सिर्फ और सिर्फ तब हो पाएगा जब प्रोडक्ट पे जो है कस्टमर को पहले प्रोडक्ट पे भरोसा होगा, ठीक है। इसलिए बाकी की जो दूसरी कंपनीज हैं जो सिर्फ सस्ता बेचने के चक्कर में प्रोडक्ट की घटिया से घटिया क्वालिटी निकालती हैं, ये उनके साथ में कभी नहीं हो सकता। तो आपने फोकस शायद दिया है नहीं दिया है आई डोंट नो, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग सिर्फ नेटवर्क डेवलप करने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। क्यों नेटवर्क डेवलप करने में व्यस्त रहते हैं? क्योंकि उनको पता रहता है कि जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क उनका बन चुका है वो नेटवर्क कभी रीपर्चेज नहीं करेगा। तो उनके पास में ऑप्शन क्या है? नए से नए नेटवर्क को पेनिट्रेट करके जो है नई ज्वाइनिंग ली जाए। जैसे कि आपने जो कंपनीज हैं देखी होंगी जो प्योर बाइनरी कॉन्सेप्ट पे जिनका साल का एक रिन्यूअल होता था, तो वो कंपनी जब चलती थी तो उनका फोकस क्या रहता था? उन्हें पता था कि हमारा रिन्यूअल जो है वो तो 1 साल बाद में आना है, हमारी कोई रिपर्चेज नहीं होनी है। तो उनका मेन फोकस क्या रहता था? वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिर्फ और सिर्फ जोड़ते थे, कनेक्ट करते थे, इसलिए वो फील्ड पे भागते रहते थे, दौड़ते रहते थे। यहाँ पे आपको वो करना ही नहीं है, यहाँ पे आपको मैजिक ऑटोमेटिकली होता हुआ दिखाई देगा। आपको राइट प्रोडक्ट रिकमेंड करना है राइट प्रॉब्लम पे। जैसे ही आप करेंगे ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति आपके साथ में दूसरी बार जो है परचेस करेगा। और जब उसके काम की या उसके फैमिली के काम की कोई दूसरी चीज एटमी में अपडेट होगी तो आपको सिर्फ नोटिफाई करना है। तो एक यूजर जो आपका 1000 रुपए का प्रोडक्ट ले रहा था, इन फ्यूचर वो आपका 2000, 3000, 5000 रुपए का प्रोडक्ट भी लेना स्टार्ट करेगा। दूसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं, आपको ये भूलना बिल्कुल नहीं है कि हर महीने आपके सर्टेन प्रोडक्ट्स ऐड ऑन होंगे, राइट। इन एड ऑन होने वाली लिस्ट में आपके हेल्थ के प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो है वो डाउट करते हैं इस चीज पे कि ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स बिकते नहीं है। मैं आपको कंप्लीटली रॉन्ग प्रूव कर सकता हूं। अगर आपने आईडीएससी की रिपोर्ट देखी होगी रिसेंट, तो आईडीएससी की रिपोर्ट बोलती है कि वेलनेस के प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में करीब 55% बिकते हैं और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट जो है वो 27% बिकते हैं। इट मींस ये दोनों कैटेगरी को ही अगर आप कंबाइन कर दोगे तो लगभग 82%, तो ये सिर्फ दो ही कैटेगरी कंबाइन करती हैं। तो बाकी की कंपनीज जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेचती रहती है सस्ते के नाम पे, लेट से तेल हो गया या कुछ और चीजें हो गई हैं, उनकी डिमांड अगर आप मार्केट में समझने की कोशिश करोगे तो हार्डली उनकी डिमांड 1%, 2% है। तो बाकी 82% को छोड़ के जितना भी परसेंट बचता है उन सारे प्रोडक्ट की कैटेगरीज को कंबाइन भी करोगे तो भी उनका परसेंटेज ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स जो है, ठीक है, वो मार्केट की एक्सट्रीम डिमांड है। ये हॉट प्रोडक्ट कैटेगरीज में आते हैं, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में।
ठीक है। तो ये दूसरी चीज हो गई है जो आपका बिजनेस प्लस करेगी। तो जब एटमी के हेल्थ प्रोडक्ट आएंगे ऑटोमेटिकली आपको एक नया बिजनेस मिलेगा उन्हीं कंज्यूमर्स पे जो आपने बना दिया है, इसलिए आपको नेटवर्क बिल्डिंग पे हमेशा फोकस रखना है, राइट। तीसरी मैं आपसे बात करता हूं, तीसरी बात, आपने अगर अपना एक एग्जिस्टिंग टीम बेस बना दिया है तो वो एग्जिस्टिंग टीम बेस हमेशा के हमेशा उतना नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है धीरे धीरे ट्रस्ट लोगों का बढ़ना स्टार्ट होगा, राइट, नए प्रोडक्ट को लेके, नए ब्रांड को लेके, नई अपॉर्चुनिटी को लेके। और मैंने आपको बताया है कि आपको एक डिसेंट टाइम देना पड़ेगा एटमी को समझने के लिए। तो जो जितना ज्यादा समय देगा वो उतना ज्यादा एटमी को समझेगा और वो अपनी टीम में उतना ज्यादा ट्रस्ट जो है वो पैदा करेगा, राइट। और जितना ज्यादा वो ट्रस्ट पैदा करेगा उतना ज्यादा तेजी से डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि आपके डेली वर्किंग आवर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। डेली वर्किंग आवर्स बढ़ने का मतलब है कि कोई अभी एक पार्ट टाइम के बेस पे लेट्स से कि 1 घंटे 2 घंटे के आसपास काम कर रहा है, जो भी उसको समय मिल रहा है, राइट। जब वो और जानकारी लेगा एटमी के बारे में तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन विश्व के इतिहास में आज तक नहीं आई है, राइट। तो उसके कारण क्या करेगा, वो अपना समय और बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। और जैसे जैसे धीरे धीरे अपना समय बढ़ाते जाएगा वो ऑटोमेटिकली आपके नीचे जो सिस्टम, जो टीम बनी हुई है वो टीम मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका जिंदगी भर, अगर आपकी 100 लोगों की टीम है तो वो जिंदगी भर 100 लोगों की नहीं रहने वाली है, वो कई बार 200 की होगी, 300 की होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। पीवी के हिसाब से तो बढ़ेगी प्लस इसके हिसाब से बढ़ेगी। फिर एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा, कभी भी आप इस चीज को लेके प्रेडिक्ट ना करना कि कौन सा व्यक्ति किस लेवल की परचेस करेगा। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज को लेके अनुमान लगाना स्टार्ट कर देते हैं, सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि इस व्यक्ति की कैपेसिटी नहीं है तो शायद ये इतना ही परचेस करेगा, और उस व्यक्ति की कैपेसिटी ज्यादा है तो हम लोग उसके पीछे ज्यादा समय वेस्ट करने लगते हैं। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये चीजें बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करती हैं। अगर आप एटमी में काम कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि जिससे आपने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा 10,000 पीवी, वो अचानक से 3 लाख पीवी ले लेगा। जिससे आपने उम्मीद की होगी कि ये शायद 3 लाख पीवी ले, वो हो सकता है कि 10,000 पीवी ले लेगा। तो बिजनेस भी आपका जो है वो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, और यही बिजनेस की एक खूबसूरती है। मतलब ऐसे ही बिजनेस करने में मजा आता है। अगर बिजनेस में प्रेडिक्शन काम करने लगेंगे तो राइट, बिजनेस करने का कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। तो वो एक्साइटमेंट कब आपको फील होगा, जब आपको पता नहीं रहेगा आपके नीचे सिस्टम जो बना हुआ है वो सिस्टम अचानक से कैसे कैसे परचेस करना स्टार्ट करता है। बात करते हैं चौथे बड़े पॉइंट की। तो चौथा बड़ा पॉइंट क्या है, एटमी का एक पर्सनल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च होने वाला है, राइट। तो ये मैं सब 2021 के कुछ मेजर अपडेट्स बता रहा हूं जो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस को बूस्ट करने वाले हैं। अगर आप अपना एफर्ट और लगाते हैं तो बिजनेस आपका और बढ़ना स्टार्ट होगा। तो एटमी के पर्सनल प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ऐसे लोग जो टेक्निकली इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एटमी ने आपका वो काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। एटमी का पर्सनल प्लेटफॉर्म क्या है इसकी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में दे दी है, तो आप उसको डिटेल में आराम से देख सकते हैं। उससे आपको फायदा ये होने वाला है कि आपकी इंटरनेशनल ज्वाइनिंग्स मिलना या फिर आपकी अलग अलग स्टेट्स की ज्वाइनिंग मिलना ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। या फिर अगर आपको किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करना है तो एक सिंगल लिंक भेज के जो है आप अपना पूरा प्रोडक्ट का कैटलॉग दिखा सकते हैं, वो व्यक्ति वहीं से प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है और बहुत सारे उसके बेनिफिट जो है वो निकल के आएंगे, राइट। लेकिन इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये सिस्टम लॉन्च नहीं हो जाता है, ठीक है। और इस चीज को लेकर भी बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें करना, आई अंडरस्टैंड, इस तरीके की बातें करना स्टार्ट करेंगे कि सर वो जब होगा तब की बात है या होगा तो देखा जाएगा। तो ये सिमिलर वही चीज हो गई है जैसे एटमी को लॉन्च को लेके हजारों लोग बात कर रहे थे, लेकिन एटमी के लॉन्च के बाद में उन सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में किसी को कोई खबर नहीं होगी या उन्होंने बात करनी कंप्लीटली बंद कर दिया, राइट। तो सेम चीज है, अगर आप थोड़ा समय और देते हैं मैच्योर होने में सिस्टम को तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आएंगी। कहता हूं पांचवी बड़ी चीज की, जून 2021 में एटमी का जो डीएसएन का रैंक है वो दोबारा आने वाला है, राइट। हर साल आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग न्यूज एक टॉप 100 की लिस्ट निकालती है। जैसे ही ये टॉप 100 की लिस्ट निकलेगी दोबारा एक बूम आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग दोबारा हम लोग कुछ रैंक जो है वो ऊपर आएंगे, और इसका बेनिफिट, इस चीज का प्रमोशन आप जितना ज्यादा करेंगे, जो लोग अभी भी कोई सर्टेन अपॉर्चुनिटी को लेकर आपको डाउट करते हैं या कुछ करते हैं, तो उनका भरोसा जीतना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और बहुत कम समय लगेगा। उसके बाद में अगर आप 2-3 साल या 5 साल के बाद में बात करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 की जो है वो रेस में रहें, राइट। तो उस टाइम तक अगर आप वेट करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे। तो ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे इस अपॉर्चुनिटी को समझें और इसका फायदा उठाएं। बात करेंगे एटमी, जाहिर सी बात है अभी कोविड के कारण हम लोगों की बहुत सारी चीजें जो है वो कंप्लीट ऑनलाइन तरीके से काम आ रही है, और अभी आपने रिसेंटली देखा भी होगा
कि महाराष्ट्र में हो गया, जैसे मैं नागपुर की अगर बात करूं तो 25 से 6 तारीख तक जो है वहां पे लॉकडाउन लगा है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग सिटीज में जो है वो लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको ये कभी नहीं भूलना है कि एक समय तो डेफिनेटली ऐसा आएगा जिस टाइम पे कंपनी ऑफिशियल तौर पे ऑफलाइन सेमिनार करना स्टार्ट कर देगी। तो ये ऑफिशियल सेमिनार ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी टीम इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। जिस भी शहर में ये सेमिनार होंगे उनका हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमें सिर्फ इतना करना है कि उस शहर में हमारे जो भी परिचित लोग हैं उन तक हमें बात पहुंचानी है, और जैसे ही वो लोग सेमिनार में जाएंगे उन्हें समझ में आएगा कि वो कितनी पावरफुल अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनने वाले हैं, राइट। वहां से आपकी सेल्स होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। बात करते हैं जो हमारा 7वां पॉइंट है, मेजर पॉइंट है ये, क्योंकि कंपनी अभी बैक टू बैक स्केलिंग वाले मोड पे है। स्केलिंग वाले मोड पे है मतलब कंपनी अभी ने करीब 17 प्लस कंट्रीज में लॉन्च किया हुआ है। आगे आने वाले टाइम में 46 प्लस कंट्रीज का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो हर कुछ टाइम पे एटलीस्ट मान के चलिए 2, 4, 5 कंट्रीज पर मंथ के हिसाब से, या फिर हम लोग कुछ समय के हिसाब से मान के चलें तो कंपनी स्केल करते जा रही है। तो ये भी हमारे लिए एक बेनिफिट पॉइंट है, क्योंकि उस कंट्री में अगर हमारे कोई पहचान के हैं तो हम लोग उनको रेकमेंड कर सकते हैं, वो भी हमारा बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करेंगे। सेकंड चीज, अगर हमारी पहचान के नहीं है तो हम उन लोग अपनी टीम को बोल सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग इस चीज को लेके ये बोलते हैं कि मेरे कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है तो मेरा बिजनेस फिर वहां पे पहुंच ही नहीं सकता है। लेकिन अगर हम लोग साउस्कर सर की बात करें या मेश्राम सर की बात करें तो आपको समझना होगा कि उनके भी कोई इंटरनेशनल कनेक्ट नहीं थे। इनफैक्ट मेरे भी कोई उतने ज्यादा इंटरनेशनल कनेक्ट नहीं थे। लेकिन अभी अगर उनकी टीम में बात करें तो ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जिसका बिजनेस उनकी टीम में जो है वो ना हो रहा हो, राइट। और सिर्फ हमारी टीम में भी ये हो रहा है कि हमारी टीम 15 to 16 कंट्रीज जो है वहां तक पहुंच गई है। तो ये सब पॉसिबल कब हो पाया है? जब आप इस सिस्टम में बिलीव करोगे और आपको समझना पड़ेगा कि आप होगा, ये तभी होगा जब आप आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से अपने आप को जो है तैयार रखेंगे। ओके, लास्ट पॉइंट आप सभी लोगों से बताना चाहूंगा, ये है मार्केट एक्सेप्टेंस। मार्केट आपकी सभी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। और मार्केट एक्सेप्टेंस में सिर्फ और सिर्फ टाइम का मेजर रोल है, मतलब समय का मेजर रोल है। जितना ज्यादा समय जाएगा उतना ज्यादा फेथ जो है वो डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग अपने फैमिली के रिलेशन को लेके बात करते हैं, राइट। हमारे फैमिली में जितना ज्यादा समय हम लोग अपनी फैमिली को देते हैं, चाहे आप एक हस्बैंड वाइफ के बीच का टाइम मान के चले, या फिर आप एक माँ बेटे के बीच का समय मान के चले, भाई भाई के बीच का टाइम मान के चले, तो जो जिस रिलेशन में जितना ज्यादा टाइम देता है वो रिलेशन उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सिमिलर चीज है, जैसे ही ज्यादा यहाँ पे एटमी को समय जाएगा वो उतना ही ज्यादा मैच्योर होगा, सिस्टम मैच्योर होगा, आपका नॉलेज मैच्योर होगा, प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, सिस्टम का एक्सेप्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एटमी की अपॉर्चुनिटी, बिजनेस का ये नाम जो है एटमी, इसको कॉमन होने में थोड़ा सा समय लगेगा। अभी लोगों ने नाम सुना है बट उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, राइट। जिस टाइम अवेयरनेस बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगी, जिस टाइम पे ऐसा लगेगा लोगों को कि राइट मैं एटमी के बारे में सिर्फ सुना नहीं है, मैं बहुत अच्छे से जो है एटमी को समझता हूं, उस टाइम के बाद में आपको मैजिकल रिजल्ट्स आपकी टीम में देखने को मिलेंगे। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अपने टीम को रेगुलर एटमी के बारे में नई नई चीजें जो है वो अपडेट करते रहें। नई नई चीजें अपडेट करने से क्या होगा, उनका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, राइट। उनका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, उनको समझ में आ जाएगा कि वो कितनी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो भाग बने हुए। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए तैयार है। आपको कोई बहुत ज्यादा पैनिक होने की, कोई बहुत ज्यादा डरने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समय पे कुछ चीजें छोड़ दीजिए, मतलब इसका मैं सार बताऊं तो सीधी सी चीज है कि कुछ चीजें आपको समय पे छोड़नी पड़ेंगी। समय के हिसाब से सभी चीजें जो है वो मैच्योर होती है, चाहे वो रिलेशन की बात की जाए, चाहे वो सिस्टम की बात की जाए, ताकि चाहे वो प्रोडक्ट की बात की जाए, एक नए ब्रांड नेम को मार्केट को अडॉप्ट करने की बात की जाए, सभी चीजें जो है वो समय के हिसाब से मैच्योर होती है। तो जितना समय एटमी को इंडिया में होगा उतना ज्यादा मैच्योरिटी बढ़ेगी, और जैसे ही ये मैच्योरिटी बढ़ना स्टार्ट होगी, अगले साल से आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो इतने मैजिकल रहेंगे कि शायद हम सभी लोग एक भीड़ में खो जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति सफल हो पाएगा जो बैक टू बैक एक सही अचीवमेंट्स निकालता है, बहुत अच्छे से अपनी टीम को नर्चर करता है, बहुत अच्छे से अपना टीम का बैलेंस बना के रखता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, राइट। ओके, तो ये मैं जो आपको समझाना चाहता था, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया हो। इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम तक, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, स्पेशली उन सभी लोगों के साथ में जो छोटी छोटी चीजों को लेके पैनिक हो रहे हैं कि सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा, सर ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो आई होप ये वीडियो जो है उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। दूसरी बड़ी चीज, मैंने एक टेलीग्राम में जो मेरा चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम पे रितेश संगारे टाइप करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम में एक अनाउंसमेंट किया था
और उस अनाउंसमेंट के बाद में मुझे बहुत ज्यादा लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला है और हम लोगों ने एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो फॉर्म किया हुआ है और उस ग्रुप में करीब 70 डिफरेंट टीम्स हैं जो अपने प्रॉपर रिसोर्सेज एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दी है और स्पेशली हम लोग एटमी के कल्चर ऑफ शेयरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारे एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जो बेसिकली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो एटमी का कल्चर ऑफ शेयरिंग समझते हैं और जो लोग ऐसे लोग जो लोगों के साथ में बढ़ने पे भरोसा करते हैं वो सारे लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशली डिफरेंट डिफरेंट टीम्स और इसका मेन एजेंडा यह है कि बहुत सारे लोगों तक राइट सपोर्ट नहीं पहुंच पाता है मे बी उनकी कोई अपलाइंस हैं जो शायद उन्होंने ज्वाइन किया था और उन्होंने सिस्टम नहीं समझा या फिर उन्होंने आईडी एक्टिवेट नहीं की या माइग्रेशन नहीं किया या हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल अपलाइन की डायरेक्ट डाउनलाइन में है और उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा हजारों रीजंस हैं ऐसे तो उन सारे रीजन को समझते हुए वो ग्रुप हम लोगों ने फॉर्म किया हुआ है बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी वो बोल रहे थे कि सर आप अपनी टीम के ग्रुप में जोड़िए तो मैंने एक पैरेलल ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं लेकिन हाँ उसकी लिमिट है मैं 250 प्लस लोगों के ऊपर जो है उस ग्रुप को नहीं लेके जाऊंगा और उस ग्रुप में स्पेशली वो सारे लोग वेलकम हैं जो बहुत ज्यादा रिसोर्स शेयरिंग में नॉलेज शेयरिंग में बिलीव करते हैं और उस टीम का मेन एजेंडा है कि एटलीस्ट आप 1% सपोर्ट करें और आपको 99% जो है वो कंट्रीब्यूशन मिलेगा राइट दूसरा मैं मेजर एक इनिशिएटिव इस वीडियो के थ्रू लेना चाह रहा हूं बहुत सारे लोग मैंने देखा हुआ है कि लोगों के पास में जूम लिंक जो है मीटिंग्स की काफी लोगों की नहीं पहुंच पाती है इसके कारण से बहुत सारा पोटेंशियल लीडर जो शायद से टीम के अलग अलग कोने में है एटमी के अलग अलग इंडिया के कोने में है लेकिन उन तक वो उनमें बहुत पोटेंशियल है लेकिन उस चीज को वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं राइट और उनका मेन कारण जो निकल के आता है वो ये आता है कि सर हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है या हमारे पास में ट्रेनिंग नहीं है तो मैं ये प्लान कर रहा हूं कुछ लोगों से ऑलरेडी मेरा डिस्कशन हो चुका है हम लोग 10 ऐसी टीम के साथ में मिलके एक फाउंडिंग टीम बनाने का प्लान कर रहे हैं जिस चीज के थ्रू हम लोग ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग्स की लिंक जो है वो सभी लोगों के पास में पहुंचाने की कोशिश करें राइट तो एक ऐसा कॉमन म्यूचुअल हमारा एक इनिशिएटिव रहेगा जिसमें 10 डिफरेंट टीम पार्टिसिपेट कर सकती है 10 से ज्यादा टीम्स को मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूं 10 डिफरेंट टीम पार्टिसिपेट करेगी अलग अलग टीम पार्टिसिपेट करेगी आपकी एक डिसेंट गैदरिंग होना चाहिए उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया है जो अगर आप मुझे अप्रोच करेंगे तो उसके बाद में मैं बता दूंगा तो 10 टीम को उसमें जगह दी जाएगी और 10 टीम के साथ में जो भी एक कॉमन हम लोग जूम की लिंक वगैरह जो मिलेगी तो उसका एक प्रॉपर शेड्यूल डिस्कस किया जाएगा किस तरीके से उसे प्रमोट करना है तो अगर मान के चलिए कि आप अपनी मीटिंग्स में एवरेज 50 से 70 लोग या 100 लोगों को भी अगर आप लेके आते हैं जूम में तो हम लोग इस तरीके से करीब 500 to 700 या 1000 लोगों की जो है वो कर पाएंगे एक गैदरिंग कर पाएंगे और सभी लोगों तक नॉलेज फ्लोट कर पाएंगे राइट तो आपको बहुत ज्यादा कई बार ऐसा होता है कि कुछ बड़े अप्लायंस जो है वो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से कभी समय नहीं दे पाते हैं या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सभी लोग आपस में मिलके अपने कॉमन एफर्ट्स के थ्रू जो है सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे राइट तो ये भी मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों के मेरे पास में कॉल्स आए थे जो चाह रहे थे कि सर हमारे पास में ये पर्टिकुलर चीजें नहीं है वो पर्टिकुलर चीजें नहीं है तो उनके हिसाब से मैंने ये डिसाइड किया है हम लोग इसको वीकली लेके जाने की कोशिश करेंगे वीकली मीटिंग्स रहेंगी और वीकली मीटिंग्स करने के बाद में हर हफ्ते में एक मीटिंग रहेगी ये सारे जो 10 टीम हैं इनके डिफरेंट फाउंडर्स रहेंगे उसमें इन्वॉल्व और हम लोग इसके अलावा इसको ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि वो संभालना थोड़ा सा क्योंकि हमारी पर्सनल मीटिंग करना प्लस ये सारी चीजें करना वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा राइट ये सिर्फ हमारा एक छोटा सा एफर्ट है ताकि ज्यादा लोग तक सपोर्ट पहुंचे कॉमन लिंक शेयरिंग हो कॉमन नॉलेज स्प्रेड हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एटमी के बारे में और उसके पोटेंशियल के बारे में पता चले सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और बताइए कमेंट पे कि वीडियो कैसा लगा और मैं बहुत सारी नई नई ट्रेनिंग्स जो है उनके साथ मैं प्लान कर रहा हूं आने का तो थोड़ा सा समय मुझे और दीजिए और आपको बहुत सारी पावरफुल और क्वालिटी ट्रेनिंग्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं तो थैंक यू सो मच ऑल और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए थैंक यू सो मच